नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। रियासत काल में करौली की सुरक्षा के लिए बनाए गए परकोटे के मुख्य द्वार और खिड़कियां अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। सुरक्षा के लिए बनाए गए दरवाजे अनदेखी की वजह से जर्जर हो चुके हैं और इसके आसपास निवास करने वाले लोगों के लिए भय का कारण बना हुआ है। कई बार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और समस्या जस की तस बनी हुई है। इसको लेकर दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। रियासतकालीन समय के दौरान राजा गोपाल सिंह ने शहर में 6 दरवाजे और 12 खिड़कियां बनवाई थी, जो शहर की सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई थी। लेकिन आज इनकी हालत जर्जर हो चुकी है और जिला प्रशासन के साथ साथ नगर परिषद प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। करौली शहर के अंदर जो 6 दरवाजे या रियासतकालीन समय के समय बनवाए गए थे राजा महाराजाओं के द्वारा, करौली शहर उस 6 दरवाजों के अंदर कैद होता था और सुरक्षित नजर आता था। लेकिन आज उन्हीं दरवाजों की बात की जाए तो उनकी दुर्दशा यहाँ पर हो रही है। क्षतिग्रस्त वहाँ चारों तरफ से हो रहे हैं। हमारे पीछे जो तस्वीर हम बताना चाहेंगे, जो वजीरपुर गेट हमारे पीछे ये मौजूद है, यहाँ के जो हालात आप देख सकते हैं। ये जो 4 दीवारी के अंदर जो शहर जो पैक होता था, लेकिन आज कंडीशन इस दरवाजे की देखा जाए चारों तरफ से क्षतिग्रस्त हो रहा है। कभी भी यह टूट सकता है। इसी में स्कूल और चलता है, नंबर 5 स्कूल यहाँ पर, जिसमें बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी असुरक्षित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बात की नगर प्रशासन की, यहाँ पर इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ शिकायत की जाती है और उनके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही वजीरपुर दरवाजा नहीं, यहाँ पर हिंडौन दरवाजा है, मासलपुर गेट है और मेला गेट है और गणेश गेट है। इन 6 दरवाजों की जो दुर्दशा यहाँ पर काफी हो रही है और दरवाजों के बीच में गेट टूटे हुए लटके पड़े हुए हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे किस तरीके के यहाँ पर जो रियासतकालीन समय में जो राजा महाराजाओं के दौरान यहाँ पर ये बनवाए गए थे 6 दरवाजे, उनकी क्या हालत है। यहाँ पर जो राजा महाराजाओं के समय यहाँ जो दरवाजे यहाँ पर बनवाए गए थे, उनकी क्या कंडीशन यहाँ पर अब मौजूद है। स्थिति है साहब, देखिए करौली शहर एक धरोहर के रूप में है। एक रियासतकालीन बहुत अच्छा शहर था, चारों तरफ से बंद था, परकोटे थे, 12 खिड़की 6 दरवाजों से ये शोभायमान होता था। आज स्थिति ये है कि जिस तरह आप बता रहे हो वजीरपुर गेट की, कि ये तो टूटने को जा रहा है। बिल्कुल ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं और नीचे से ट्रैफिक दिन भर चलता रहता है। आप नाली की स्थिति देखो, गेट में निकलने वाले रोज टेम्पो वाले गिरते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं और यहाँ भारी परेशानी होती है। इसी तरह मेले गेट की स्थिति इससे भी ज्यादा बेहतर है, वहाँ आधा किवाड़ लटका हुआ पड़ा है। शहर के अंदर कितने दरवाजे हैं? 6 दरवाजे हैं, 12 खिड़की हैं। अब इनमें से दरवाजे लगभग सभी क्षतिग्रस्त हैं और सभी दरवाजों में होकर के ही शहर के लोग बाजार के लिए आते हैं, जिसमें वजीरपुर गेट और गणेश गेट तो प्रमुख रूप से हैं। करौली राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर 6 दरवाजे बनवाए गए हैं। शहर का पहला हेरिटेज दरवाजा हिंडौन गेट, दूसरा वजीरपुर, तीसरा मेला गेट, चौथा मासलपुर गेट, 5वां गणेश गेट और 6ठा नदी दरवाजा है। हिंडौन दरवाजा, वजीरपुर दरवाजा और मेला दरवाजा पर सरकारी स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन दरवाजों की दीवार क्षतिग्रस्त है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस ओर ना ही शिक्षा विभाग और ना ही नगर परिषद का ध्यान है। यहाँ पर स्थानीय लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे किस तरीके की यहाँ पर जो दरवाजे यहाँ पर बनवाए गए थे, उनकी क्या दुर्दशा यहाँ पर हो रही है, उनकी देखभाल भी यहाँ पर नहीं की जा रही है। वहीं ये जो गेट है, उन गेटों के अंदर या उनके चारों दीवारी की तरफ में यहाँ पर स्कूल भी यहाँ पर सरकार की तरफ से स्कूल यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। बच्चों की देखभाल के लिए कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कोई बच्चों के लिए कोई हानि नहीं हो। और भी यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात यहाँ पर करना चाहेंगे इस मामले को लेकर के। क्या यहाँ पर समस्या लगातार बनी हुई है? 6 दरवाजे यहाँ पर बनाए गए थे जिसके अंदर शहर सुरक्षित रहता था, लेकिन आज कंडीशन ऐसी बनी हुई है उन दरवाजों की या उनकी दुर्दशा यहाँ पर हो रही है, टूटने के कगार पर यहाँ पर है। वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले? इस बार में ये कहना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा वो बात सही है, 6 दरवाजों की दुर्दशा खराब हो चुकी है और 6 दरवाजों के साथ में जो पहले ये के जो होते थे ना, परकोटा साइड पे बने हुए होते हैं, ये छोटे जो सुरक्षा दीवार होती हैं, ये भी कमजोर है। अभी यहाँ पे साइनत गड़के वाली भी कर गई थी एक दिन जो बरसातों में, उसमें क्या है कि रात के टाइम गिरी थी, पर सबसे बड़ी गनीमत तो ये रही कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, उसमें माल का नुकसान हुआ था, जान का नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि वजीरपुर गेट दरवाजा जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी। और मैंने खुद ने 3-4 दफ़ा
कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन भी दिया था और मैं परसों भी मिलकर आया था, लेकिन अभी तक कोई इस पे कार्रवाई के लिए करवा ही नहीं रहे। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप इसे जल्द से जल्द सही करवा देते तो ठीक है, नहीं तो कभी किसी के ऊपर ये गिर गया तब भी नुकसान हो जाएगा, किसी का जान माल का, तब भी करवाना पड़ेगा आपके लिए काम। तो इससे पहले ये है कि अगर कोई हादसा नहीं हो, उससे पहले काम हो जाए तो क्या रहे, अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो स्थानीय लोगों से हमने बात की तो यहाँ उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो रियासतकालीन समय में जो यहाँ दरवाजे यहाँ पर बनवाए गए थे, उनकी हालत यहाँ पर क्षतिग्रस्त यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर जो आसपास में जो महिलाएं रह रही हैं परकोटे के पास में, यहाँ पर चारों दीवारें भी यहाँ टूट चुकी हैं, लोगों के लिए नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोगों से हमने और भी उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि यहाँ पर ये जो रास्ता है वजीरपुर दरवाजा, यहाँ से मदन मोहन जी के लिए दर्शन के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं, दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। स्कूल भी यहाँ पर खुला हुआ है, सरकारी विद्यालय यहाँ पर मौजूद है, वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ पर आते हैं लोग। आवागमन मेन जो मुख्य रास्ता है, ये रास्ता है मुख्य रास्ता, यहाँ पर लोगों के लिए काफी नुकसान यहाँ पर देखने को हो सकता है। इस और नगर परिषद का किसी प्रकार से ध्यान नहीं है कि इसको यहाँ दुरुस्त करवा दिया जाए, जिससे लोगों के लिए आगे आने हानि नहीं हो आमजन के लिए। पुराने राजशाही जमाने में बने हुए दरवाजे जो करौली को हेरिटेज की पहचान दिलाते हैं, वो आज जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते दुर्दशा की मार झेल रहे हैं। सरकार हेरिटेज के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन करौली शहर में हेरिटेज को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इन दरवाजों के बीचों बीच से बिजली के पोल लगाकर तार निकाले गए हैं। इनसे भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। करौली शहर में बनाए गए 6 दरवाजों की हालत बड़ी दुर्दशा यहाँ पर देखने को मिल रही है। जगह जगह जो दरवाजे बनाए गए थे, आज उनकी हालत जर्जर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर बात करें बिजली प्रशासन की, तो बिजली प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गणेश गेट है, यहाँ की जो हालत देखो। अब बीच दरवाजे में से यहाँ पर बिजली के पोल यहाँ पर निकल रहे हैं, यहाँ बिजली यहाँ बीचों बीच इसमें बिजली के तार जा रहे हैं। बारिश के समय में यहाँ पर करंट भी दौड़ता है, कई बार हादसा भी इसमें होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी हुई है। प्रशासन इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? यहाँ पर लगातार ये आप देख सकते हैं जो बीचों बीच रास्ते में 2 एंगल इसमें लगा दिए गए हैं, बीचों में से तार यहाँ पर निकल रहे हैं। लोगों के लिए कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। इस और बिजली प्रशासन की भी देखिए, आप देख सकते हैं जो तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया, यहाँ के जो बीच जो मेन दरवाजा है, यहाँ से तार यहाँ पर निकल रहे हैं। लोगों के लिए काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन की तरफ से भी यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतिहासकार वेणुगोपाल शर्मा ने कहा कि करौली रियासत बहुत प्राचीन रियासत है। 1348 में इसकी स्थापना हुई, इसके बाद इसका विस्तार हुआ। 1734 से 1757 में इन दरवाजों का निर्माण करवाया गया था। इसे बनवाने का मुख्य उद्देश्य था शहर की सुरक्षा। करौली को सुरक्षित रखने के लिए प्रमुख मार्गों से जाने वालों के लिए गेट बनाए गए थे। इन दरवाजों और खिड़कियों पर हर जगह पहरेदार रहते थे और ये दरवाजे निश्चित समय पर ही खुलते और बंद होते थे। रियासतकालीन समय के दौरान गोपाल सिंह महाराज के द्वारा ये 6 गेटों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। कारण उसका ये था कि शहर सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। लेकिन आज उनकी बात अगर करें तो नगर परिषद की ओर से इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जर्जर हालात में ये खड़े हुए हैं 6 दरवाजे और 12 खिड़कियां, इनकी हालत बहुत ज्यादा बदतर हो रही है। अगर दरवाजों में बात करें तो गणेश गेट और वजीरपुर दरवाजा और मासलपुर गेट और ये कई ऐसे जो दरवाजे हैं, इनकी हालत बहुत जर्जर अवस्था में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनके जो गेट हैं, आधे गेट टूटे पड़े हुए हैं, गेट लटके हुए हैं, लेकिन इसकी ओर इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। करौली रियासत बहुत प्राचीन रियासत है। 1348 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में स्थापना के बाद में इसका विस्तार हुआ और ये जो वर्तमान लाल पत्थर का परकोटा खिंचा हुआ है, ये गोपाल सिंह जी ने बनवाया था, राजा गोपाल सिंह ने। और उस समय गोपाल सिंह जी का जो पीरियड है वो 1734 से 1757 है। तो इस पीरियड में ही उन्होंने ये बनवाया था। और इनको बनवाने का उद्देश्य ये था कि उस समय मराठों के आक्रमण बहुत हो रहे थे, तो करौली को सुरक्षित करने के लिए ये परकोटा बनाया। और परकोटे के प्रमुख मार्गों को जाने वाला जो गेट बनाए हैं, तो उनका मकसद यही था कि कोई भी किसी तरीके की एंट्री इसमें नहीं हो और उसमें इनको बंद करने के बाद में बिल्कुल सुरक्षित जैसे ताला लगा दिया हो, वो सिस्टम इस पूरे नगर का था, जिससे कोई किसी तरीके का खतरा नहीं रहता था। इन दरवाजों की रियासत काल में बहुत देखरेख की जाती थी, लेकिन आजादी के बाद इन दरवाजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।
सरकार तो इन धरोहरों पर पैसे खर्च कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। वजीरपुर दरवाजा में पत्थर लटके हुए हैं और यहाँ किसी अनहोनी के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। गणेश दरवाजे के बीचों बीच में भी पत्थर टूटे पड़े हैं। अगर ये पत्थर गिरे तो कभी भी जनहानि हो सकती है। इनकी मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले पर आंखें मूंदे बैठे हैं। अब बात ये हुई कि ये 6 दरवाजे और जो 12 खिड़कियों की बात है, तो इनमें सभी जगह पहरेदार रहते थे और घंटे रहते थे, उनको बजाया जाता था और निश्चित समय पर ये बंद होते थे, निश्चित समय पर खुलते थे। तोप चलती थी और तोप के चलने के साथ ही बंद और तोप के चलने के साथ ही खुल जाती। अभी IRDP ने जो इसमें मरम्मत का काम करवाया, तो कुछ गेटों के जो किवाड़ हैं वो नीचे से नष्ट हो गए थे, उनको थोड़ा सुधरवा करके इसका स्तर ऊंचा किया है। बाकी वो किवाड़ बुकी हुई हैं, क्योंकि उसमें हेरिटेज में यही होता है कि पुरानी जो स्थिति है उसको नहीं बदला जाए, तो कुछ सुधार हुआ है। लेकिन अब वो बंद होने करने की तो स्थिति रही नहीं, क्योंकि अब तो लोगों की आमद जावक इतना ज्यादा हो गया कि गेटों को बंद करने की कोई स्थिति नहीं है, और परकोटे के टूटने से तो गेटों का महत्व ही कम हो गया। प्रशासन को इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। करौली के इतिहास में लाल पत्थर से बना हुआ ये परकोटा काफी महत्व रखता है। कभी ये बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन देखरेख के अभाव में इसकी हालत जर्जर हो गई है। साथ ही लोगों ने इसे तोड़ भी दिया है और हैरानी की बात तो यह है कि इन दरवाजों को तोड़कर चोर पत्थर भी चुरा ले गए हैं। इसकी सूचना सभी अधिकारियों के पास है, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो पुराने समय रियासतकालीन समय में ये जो दरवाजे राजा महाराजाओं के समय बनवाए गए थे, और इनका मुख्य कारण था शहर सुरक्षित रहे। और इनका जो मुख्य जो खुलने का जो सिस्टम था, बड़े ही इन्होंने जो बताया है, एक घंटा बजता था, उसमें तोप की आवाज आती थी और उसके बाद ये गेट खोले जाते थे। सुबह और शाम यहाँ पर ये गेट खोले जाते थे। और इनका कहना है कि जो मराठों के टाइम पे जो युद्ध जो पुराने समय में चलते थे, उनको सुरक्षित रखने के लिए पूरे शहर को यहाँ पर 6 दरवाजों को बंद कर दिया जाता था और चाबी एक जगह रख दी जाती थी और समय समय पर ये खुलते थे और समय समय पर ये बंद किए जाते थे। लेकिन आज इनकी जो दुर्दशा हो रही है वो है नगर परिषद प्रशासन, जिला प्रशासन, और इनका बिल्कुल इसको ध्यान नहीं है। ना ही इनकी तरफ से कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं और चले जाते हैं, ये भी यहाँ इसको ध्यान नहीं देते हैं। परकोटे की बात करें, परकोटे भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रहा है और कई जगह लोगों ने कब्जा भी यहाँ पर कर रखा है। और 12 खिड़कियाँ की जो बात अगर करें तो 12 खिड़कियाँ को मतलब ये है पहले बनाई गई थी, लेकिन अब जो आबादी बढ़ने के बाद ये जो खिड़कियाँ हैं तोड़ दी गई हैं, उनका सुगम रास्ता निकाल दिया गया है लोगों के द्वारा। और इसमें इनका ये भी कहना था प्रशासन की तरफ से कुछ इसमें थोड़ा बहुत PWD है, इनकी तरफ से थोड़ा बहुत मरम्मत तो कराई गई है, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पर मरम्मत नहीं कराई गई है। और इसमें जो मुख्य दरवाजे हैं, जो वजीरपुर जो गेट है, उसकी हालत ऐसी हुई है, यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। स्कूल के बच्चे भी वहाँ से निकलते हैं, वहाँ स्कूल भी संचालित होता है, लेकिन इस और प्रशासन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। NDTV के लिए सागर शर्मा, करौली।